सर जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड है उसको हमने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी देन पोस्टपार्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन के बारे में। तो ये ज़रूरी क्यों है और योगा का इसमें क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊँगी। बेसिकली प्री कंसेप्शन के बारे में जैसे कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने हमें बताया कि बॉडी की क्लींजिंग यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करके पूरा प्रिपेयर करना है प्रेग्नेंट लेडी को, अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करके मैन एंड वुमेन दोनों को जो बेबी को कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उसके लिए अपनी गट को, अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे हमारा लाइफस्टाइल जो अभी चल रहा है उसमें खान-पान, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा स्लीप, हमारा फूड सारी चीज़ें इंक्लूड जब रहती हैं, तो वो बहुत ही इम्बैलेंस रहता है क्योंकि जिस तरीके का अभी का एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्री कंसेप्शंस में योगा का इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। अ, लाइफ में किसी ना किसी को, हर किसी को मतलब बेसिकली बात करें तो किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस बहुत रहता है। तो योग किस तरीके से इसमें हेल्प करता है, लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करने में किस तरीके से हेल्प करता है, स्टैमिना, स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में किस तरीके से हेल्प करता है, उस बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की व्याख्या की गई है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। आपके मन की जितनी वृत्तियाँ हैं, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, उसको जो उसका निरोध करता है, यानी कि उसको शमन करता है, शांत करता है, उसी को योग कहा गया है। तो जब हम अपने जीवन में डेली रूटीन में प्राणायाम को अपनाएँगे, यानी कि प्राणों का आयाम, जब आप मॉर्निंग में जैसे बेसिकली प्री कंसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो प्राणायाम को अपने जीवन में डेली रूटीन में अपनाना ज़रूरी है। जब आप लंबी डीप ब्रीथ करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में, वो प्रॉपर अभी पहुँच नहीं पा रहा है। जिस तरीके से हम साँस ले रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है, किस तरीके से अपनी ब्रीथ पे फ़ोकस ही नहीं करते। मॉर्निंग टाइम है बेस्ट प्राणायाम के लिए। बॉडी में, आपके माइंड में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचेगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप मॉर्निंग आपकी फ्रेश होगी और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट हो गया। जी, जी। दूसरी बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपका लाइफ़स्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, फूड, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जब हमारी बॉडी फ्रेश फ़ील हो रही है, तो अगर हम अपना इतना टाइम दे रहे हैं खुद को, तो हमको फिर खुद लगने लगता है, अंदर से एक एनर्जी आती है कि अब हमें इस जो हमने एनर्जी ली है अपने अंदर, इसको वेस्ट नहीं करना है। मॉर्निंग हमारा प्राणायाम सेशन होने के बाद हम कुछ ऐसे आसन्स करवाते हैं, प्री कंसेप्शन योगा की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस किया जाता है। वैसे इसके बारे में पर्टिकुलर ऐसे किसी टेक्स्ट में दिया नहीं गया है कि क्या-क्या आपको करना चाहिए, लेकिन मैं बताती हूँ जैसे हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में जैसे कि सर ने बताया डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जैसे सर बता रहे थे, तो हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में षटकर्म की व्याख्या की गई है। तो जिसमें धौती, नेति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति इन सब चीज़ों का वर्णन है। आप चाहें तो पंचकर्मा थेरेपीज़ के थ्रू अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं या आप षटकर्म के थ्रू अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। ये रही डिटॉक्सिफिकेशन की बात। हम बात करते हैं स्टैमिना स्ट्रेंथ की। तो हमारे अभी प्री कंसेप्शन का पीरियड चल रहा है, तो अभी हम अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेंथ, स्टैमिना हम जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो पीरियड आएगा उसमें हमें थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा एक सर्कल के अंदर अपने आप को फिट करना पड़ेगा कि अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना है। तो अभी जो प्री कंसेप्शन का पीरियड है इसमें आपको ओवरऑल जितना भी योगा होता है, आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए लाइक सूर्य नमस्कार, सेतु बंधासन, त्रिकोण आसन, भद्रासन और इस तरीके के जो आसन हैं उनको मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए जो-जो आसन है, की एंगल एक्सरसाइज़, पेल्विक टिल्ट्स इन सबको आप ओके, अभी बात करेंगे सर हम प्रेगनेंसी पीरियड की। तो जो फर्स्ट अभी हम सिर्फ़ मदर की बात करेंगे यानी कि जो मदर होने वाली हैं, प्रेग्नेंट वुमन की। तो जब फर्स्ट 3 मंथ रहते हैं प्रेगनेंसी के, तो उस टाइम पे जो एम्ब्रियो रहता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो वो थोड़े-से प्रेगनेंसी के जो पीरियड होते हैं, वो काफ़ी नाज़ुक रहते हैं। तो इन 3 मंथ का जो पीरियड रहता है, इसमें थोड़ा-सा हमें प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना होता है कि वो ज़्यादा भारी वज़न ना उठाए, ज़्यादा चलने-फिरने या ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज़ ना करे, जिससे मिसकैरेज होने का खतरा रहे, ठीक है? तो ये जो 3 महीने हैं, इसको हम
डीप ब्रीथ यानी कि जितना क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग का फेज चल रहा है इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बॉडी में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो अभी जरूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करें, अच्छी चीजों को आप सोचें, अच्छी चीजों के बारे में आप पढ़ें, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, अभी हम डीप ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं, अभी हम मंत्रास चैंटिंग पे फोकस करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग आप जब करें, नॉर्मल लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। मेडिटेशन जब आप करें, मेडिटेशन आप प्राणायाम के बाद हम मेडिटेशन पे आते हैं। तो जब आप अपने प्राणों के आयाम पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप मेडिटेशन के उस स्टेज पर जाते हैं जब आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हैं। इसको आप मंत्रास चैंटिंग के साथ कर सकते हैं। तीसरी चीज, मंत्र चैंटिंग का महत्व है कि जब आप जो भी मदर सोचती है, जो मदर इस 9 महीने में करती है, उसका सीधे-सीधे बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना ही होगा महाभारत में। करेक्ट। तो ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सभी जानते हैं उस बारे में, बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। तो जो मदर होती है, उसकी सारी चीज़ें, उसकी एक्टिविटी बच्चे पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हमें हेल्दी, अच्छी ऊर्जा वाले बच्चे को जन्म देना है, तो हमें मंत्रास चैंटिंग मदर को करवानी चाहिए। जैसे ओम का उच्चारण आप करवाएँगे, तो ओम की वाइब्रेशन के बारे में हम सब जानते हैं, कितनी उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, कितने उसके अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो ओम चैंटिंग अ, को हम मदर को करवा सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ। इवन आप पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मदर को चैंटिंग वगैरह करवा सकते हैं, जिससे एक हेल्दी, अच्छी ऊर्जा वाले बच्चे को आप उसको डिलीवरी कर पाएँ। अब आते हैं हम 4th, 5th, 6th एंड आगे के मंथ के बारे में बात करेंगे। अभी जो मदर का जो फेज़ चल रहा है, इस टाइम पे नौज़िया यानी वोमिटिंग का वो प्रेशर लगता है। दूसरी चीज़ होती है कि बैक पेन काफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा-सा बैक को आराम देने के लिए, बैक के स्ट्रेचिंग के लिए, जैसे ताड़ासन हो गया, सेतु बंधासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया, कैट एंड काउ स्ट्रेच हो गया। इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं जिससे मदर को थोड़ा रिलैक्स फील हो।